हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मेंटरू पे। आज हम बात करेंगे हमारे यूआईसी एग्जाम जो कि आज हुआ है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम मैंने खुद दिया था, उसका एनालिसिस आज आपके सामने। वहाँ पर जैसे आपको पता है कि 5 सेक्शन होते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। ठीक है, तो मैथ्स में मेरे जो अटेम्प्ट रहे वो रहे हैं 47। उसमें से अगर आप बात करते हैं क्वेश्चंस के लिए, उसमें से 3 DI आई थी, जिनमें से एक टीआई जो थी उसमें अप्लाइड एंड शॉर्ट लिस्टेड वाली थी, और दो टीआई मुझे याद नहीं आई। सोचा था मैं आपको बताऊंगा लेकिन मुझे याद नहीं आ पाई। एक कैसलेट थी, जो लग रही थी कि वो टफ होगी, बट वो इतनी थी नहीं। मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगे उसको बनने में। उसमें था कि एक बस है और उसमें मेल फीमेल है, कुछ वेकेंट सीट है, उसी के ऊपर बेस्ड वो कैसलेट थी। वो मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेंगे बट बन गई। और उसके अलावा जो थी 5 सीरीज के क्वेश्चन थे, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन जो थे वो थे अर्थमेटिक के। ठीक है, तो टोटल 47 क्वेश्चन, ओ सॉरी 50 क्वेश्चन से उस मेरे 47 अटेम्प्ट रहे। आप अपने अटेम्प्ट भी बताइएगा, मैथ्स में कितना अटेम्प्ट रहा है आपका। आगे बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर जो थी 3 से 4 पजल्स थी। उसमें से एक पजल थी वो थी नॉर्थ साउथ फेसिंग, एंड एक थी 3 सिटीज वाली, एंड एक थी 10 बॉक्सेस वाली, एंड एक थी 5 फ्लोर 2 फ्लैट्स। ठीक है, जो कि ये सबसे इजी पजल थी। 5 फ्लोर 10 बॉक्स वाली भी इजी थी, नॉर्थ साउथ फेसिंग वाली भी इजी थी, बट 3 सिटीज वाली जो थी, इसमें था 3 सिटीज है, उसके अंदर 8 बंदे हैं, और वो जो है 8 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पसंद करते हैं। तो उसके ऊपर थी सबसे ट्रिकी जो पजल थी, वो यही वाली थी पूरे पेपर के अंदर, जिसने शायद मुझे मेरे अलावा सभी को उलझाया होगा, क्योंकि मैं भी उलझा इस पजल के अंदर, तो शायद आप भी कहीं ना कहीं स्टक हुए होंगे। ठीक है, एंड इसकी अगर बात करते तो 5 से 8 क्वेश्चन और जो थे वो थे इन इक्वलिटी के। ठीक है, एंड 5 क्वेश्चन जो थे वो थे साइलोजिज्म, और 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो थे ब्लड रिलेशन। एंड इस यहाँ पर जो थे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी थोड़े से ज्यादा थे, वो शायद 6 से 7 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन मुझे याद आए। तो यहाँ पर मेरा जो अटेम्प्ट रहा वो रहा 35। उसके बाद हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में जो रहा मेरे अटेम्प्ट यहाँ पर भी 35 ही रहा, जबकि इंग्लिश मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बट हाँ फिर भी इंग्लिश मुझे इजी लगी। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर जो है एक था पैसेज, उसमें 2 वर्ड थे एंटोनिम सिनोनिम वाले, अगर आपको याद हो तो बताएगा। एक था स्पर्ड, एक था कंसर्न, और उसके अलावा था पैराजम्बल। ये भी इजी था, बट बीच में थोड़ा सा ये ट्रिकी था। मेरा इसका जो पहला सेंटेंस बना था वो था ई, और खत्म जो हुआ था वो ए पे हुआ था। बाकी मुझे बीच वाले सेंटेंस याद नहीं कि वो क्या बने थे। ठीक है, एंड था इसके अलावा क्लोज टेस्ट, ये भी काफी इजी था। वर्ड स्वैप और सेंटेंस करेक्शन, कनेक्टर्स। ये शायद करीब सारे क्वेश्चंस 5 5 नंबर के थे, और क्लोज टेस्ट 6 नंबर का था, और पैसेज भी 6 से 7 नंबर का था। और इसके अलावा थे मैच द कॉलम भी था, एक था फिलर्स, ये भी करीब 5 नंबर का था। ठीक है, तो यहाँ से मुझे इंग्लिश में कोई परेशानी नहीं, मैंने इजीली 35 तक अटेम्प्ट करे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर जो था सबसे इजीएस्ट सेक्शन मुझे लगा यहाँ पर। मैंने यहाँ पर 19 अटेम्प्ट करे आउट ऑफ 20। इसमें भी क्वेश्चन इसी टाइप से थे, रीडू का शॉर्टकट क्या होगा, जो कंट्रोल वाई होता है, कंट्रोल प्लस वाई होता है जैसे, एंड एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कंप्यूटर में किसी को दिक्कत आएगी। और बात करते हैं लास्ट में, जो कि शायद सभी के लिए टफेस्ट सेक्शन रहता है, जीके। तो जीके के अंदर जो थे मैंने यहाँ पर करे 17 अटेम्प्ट। वैसे तो खैर मैंने जीके पढ़ी नहीं थी, बट मुझे फिर भी ऐसा लगा कि क्वेश्चंस जो है
कुछ क्वेश्चंस डुएबल थे, अगर शायद मैंने पढ़ा होता तो मैं 25 तक तो शायद कर पाता। ठीक है, तो लाइक एक क्वेश्चन था नासा के परसेवरेंस रोवर के ऊपर था, एक था एनएसओ जो हमारी जीडीपी फोरकास्ट करता है उसके ऊपर था, एक 26 जैन को जो हमारी टेब्ल्यू परेड होती है उसके ऊपर क्वेश्चन था, एंड एक था जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई कौन से शेड्यूल के अंदर आते हैं, तो वो शायद सेकंड शेड्यूल था। इस टाइप के क्वेश्चन थे, एक शायद स्टैगफ्लेशन वाला क्वेश्चन था। मुझे इतने क्वेश्चन मुझे याद रहे, तो जितना मुझे याद था मैंने आप लोगों को बताया। बाकी आप लोग आपके जो कमेंट, आपका पेपर, आपके अटेम्प्ट्स, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी टाइप के एनालिसिस और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।